हाय स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश क्लासेस से पीपी सर। जैसा कि हमारा यूट्यूब चैनल काम कर रहा है AKT लाइव, कल एक सेल्फी कराई थी, सेल्फी नंबर 1। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। बच्चे बार बार कमेंट करके शेयर करके बता रहे हैं कि सर ऐसे ही सेल्फी कराते रहो, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज सेल्फी नंबर 2 है, जिसको आपको देखना है, समझना है। तो सेल्फी नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो आप पढ़ के फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, फाइंड आउट एरर। एरर फाइंड आउट करना है, कौन से वाले पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग। चेक करके देखो फटाफट से। हाउ लॉन्ग भी अपने आप में कनेक्टिंग वर्ड का काम कर रहा है, हाउ अपने आप में कनेक्टिंग वर्ड का काम कर रहा है, दैट भी कनेक्टिंग वर्ड का काम कर रहा है। तो चेक करके देखो आगे क्या लग रहा है। आस्क्ड, इसका मतलब पास्ट से बनेगा। आस्क्ड का काम किससे है, पास्ट से। पास से बनेगा तो इसका मतलब इफ़, वेदर या कोई कनेक्टिंग वर्ड इंट्रोगेटिव वाला आना चाहिए। दैट तो किस में आएगा, असर्टिव में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हटेगा भाई, दैट हटेगा। क्या हटेगा यहाँ से, दैट। तो कनेक्टिंग वर्ड का काम कौन करेगा, हाउ करेगा। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए, इसका बी होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्सन। एक्सकर्सन का मतलब होता है सैर पर जाना, किसी यात्रा पर जाना, पर्यटन स्थल पर जाना। टू ऊटी ड्यूरिंग, ऊटी जगह का नाम है, तमिलनाडु में है। ड्यूरिंग देयर समर वैकेशन। आगे देखो क्या कह रहा है, द टीचर एज वेल एज को किस में रखा गया है ये बताओ, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एज वेल एज। दूसरा क्या मतलब है, एंड नॉट। एंड नॉट, तो जहां पर एज वेल एज आता है, एंड नॉट आता है, वहां पर हमेशा और हमेशा आने वाली हेल्पिंग वर्ब, आने वाली हेल्पिंग वर्ब कौन से वाले सब्जेक्ट को कैरी करती है, फर्स्ट सब्जेक्ट को, फर्स्ट सब्जेक्ट को कैरी करती है। तो एज वेल एज एंड नोट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है एज वेल एज एंड नोट, और एज वेल एज के साथ में एंड नोट के साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, पहले वाले सब्जेक्ट की। पहला वाला सब्जेक्ट कौन है, टीचर। टीचर अपने आप में कैसा है भाई, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। तो हैव का क्या होगा भाई, हैज होगा। हैव का क्या होगा, हैज। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला कह रहा है द यूएस पढ़ा होगा, यूएसए, यूएसएसआर, यूएस, इन सबसे पहले हमेशा आर्टिकल कौन सा आता है, द। ये सारे के सारे अपने आप में कैसे होते हैं, यूके, यूएसआई, ये सब कैसे होते हैं अपने आप में, सिंगुलर। कैसे होते हैं भाई, सिंगुलर। तो इनके साथ वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। तो डू नॉट का क्या होना चाहिए, डज नॉट। डू नॉट का क्या होना चाहिए, डज नॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ही वॉज अश्योर्ड बाई हिज फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स एवरी टाइप ऑफ हेल्प इन एन इमरजेंसी। उसके दोस्त ने उसको आश्वासन दिया था भैया जी कि वो किसी भी तरह की आपातकालीन सेवा में उसकी क्या करेगा, मदद करेगा। तो क्या दिया उसने, आश्वासन दिया है, सुनिश्चित किया, उसको पक्का किया है। तो अश्योर के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, ऑफ। अश्योर ऑफ का मतलब क्या होता है, आश्वासन देना, पक्का करना। चलो अवर मंथली एक्सपेंडिट्योर। एक्सपेंडिट्योर का मतलब कौन होता है, खर्चा। हमारा महीने का जो क्या है, खर्चा है। आगे दे रखा है बाई 500 रुपीज़, 500 रुपये तक भैया जी बढ़ गया है। व्हेन वी डिसाइडेड टू बाय, जब हमने निर्णय लिया था कि किसी भी दूधिया से हम क्या खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे। लेकिन हमारा मंथली का खर्चा अचानक से 23 से कहाँ तक पहुँच गया है, 500 रुपये तक। तो 23 से वेरी रैपिडली किसी भी चीज़ को धीरे धीरे खर्चा बढ़ रहा है, 23 से बढ़ रहा है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सूटअप। तो वेरी रैपिडली 23 से कोई भी चीज़ बढ़ रही है, खर्चा वगैरह बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या आएगा, सूटअप। गेटअप जानते हो, बेकअप होता है भैया जी, लिफ्ट अप ऊपर उठाना, ग्रू अप बढ़ना, वृद्धि करना। आगे दे रखा है ही वॉज नॉट अ मैन, खड़े के इंटेलिजेंस, वो व्यक्ति नहीं है कि जिसके अंदर बुद्धिमत्ता की क्या हो भैया, कमी हो। बुद्धिमत्ता की क्या है, उसके अंदर कमी नहीं है। तो इसका मतलब आप चेक करके देखें भैया जी क्या कह रहा है, लैक। लैक माने क्या होता है, अभाव। लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी। लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी। अब उसके अंदर किसकी कमी है, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता से वंचित है, वो दिमाग की कमी है उसके अंदर। इसका मतलब क्या आएगा, डिवॉइड ऑफ। डिवॉइड के साथ में प्रीपोजिशन कौन सा आता है, ऑफ आता है, वंचित। चलो आगे, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब कौन हो गया भैया जी, क्या बताना है, सिनोनिम। क्या बताना है, सिनोनिम बताना है।
चेक करके देखेंगे। एंटिसिपेट उम्मीद करना, आशा करना, एंटिसिपेट उम्मीद करना, आशा करना पेपर में भी आया था 17 मार्च को 2018 को जो पेपर हुआ था, सबसे लास्ट वाले पेपर में सबसे ऊपर वाली सबसे पहली वाली शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया था। एंटिसिपेट क्या करना, आशा करना, उम्मीद करना। आंसर क्या होगा इसका, एक्सपेक्ट। डिस्क्राइब क्या होता है भैया जी, वर्णन करना। डिस्क्राइब क्या होता है, वर्णन करना। आगे दे रखा है नोड, नोड माने क्या होता है, स्वीकार करना, स्वीकृति देना। नोड का मतलब कौन होता है, स्वीकार करना, स्वीकृति देना। असेंबल इकट्ठा करना, असेंबल का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना पड़ा होगा। असेंबली, असेंबली क्या होती है, सभा, सभा में क्या होते हैं लोग, इकट्ठे होते हैं, तो असेंबल इकट्ठा होना। एडवोकेट क्या है, क्या पूछा है इसका, सिनोनिम में पूछा है। एडवोकेट क्या करना भैया जी, समर्थन करना। वैसे एडवोकेट नाउन की तरह काम करता है तो उसका मतलब क्या होता है, वकील। अब एडवोकेट का मतलब क्या है, समर्थन करना। क्या है भाई, समर्थन करना। चेक करके देखो फटाफट से कौन सा आंसर होगा इसका। कर लिया होगा, देखो फटाफट से। समर्थन करना मतलब कौन आना चाहिए, सपोर्ट। प्रोनाउंस क्या करना भैया जी, उच्चारण करना। किसी भी चीज़ का प्रोनाउंस करते हैं, फोनेटिक्स पढ़ा होगा, नाउन में पढ़ाया जाता है फोनेटिक्स, स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। किसी चीज़ का क्या करना, उच्चारण करना। डिटरमाइन दृढ़ निश्चय करना। डिटरमाइन माने क्या करना, दृढ़ निश्चय करना। किसी भी काम को लेकर आप दृढ़ निश्चय हैं, मजबूती से काम को कर रहे हैं तो क्या होता है, डिटरमाइन। प्रेडिक्ट क्या करना भैया, भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट माने क्या होता है, भविष्यवाणी करना, फोरटेल। चलो आगे, तो आंसर कौन सा हुआ अभी। चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या पूछा है भैया जी, एंटोनियम पूछा है। क्या पूछा है, एंटोनियम पूछा है। ये सारे के सारे वो पेपर हैं, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होता है, तो चीज़ों को समझ के चलना है बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको वो चीज़ पढ़ाई जा रही है जो वाकई में एग्जाम में आती है। तो सीखना है, समझना है, चीज़ों को मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत करने वाला बंदा ही सफल हो रहा है आज के समय में, ये याद रखना। वेरी चेक करके देखेंगे भैया जी, क्या होता है भैया जी, वेरी सावधान, सतर्क, चौकन्ना। उल्टा पूछा है, क्या हो जाएगा इसका भैया जी, देखेंगे क्या होगा, रेस, उतावला, जल्दबाजी में किसी भी काम को करने वाला, जल्दबाजी में किसी भी काम को करने वाला। कंसाइंशियस जानते ही हो, कर्तव्यनिष्ठ होता है। कंसाइंशियस क्या होता है, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी से, मेहनत से कर्तव्य को अपना पूरा करे। डेयरिंग साहसी, हिम्मत वाला, डेयरिंग होता है हिम्मत वाला, साहसी। थ्रिफ्टी कौन होता है, कंजूस। थ्रिफ्टी कौन होता है, कंजूस। स्टिंजी, कंजूस होता है, थ्रिफ्टी, कंजूस। चलो एम्बिगुअस क्या पूछा है इसका, एंटोनियम। एम्बिगुअस की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है पेपर में, समझना है, देखना है, इसको याद करना है। एम्बिगुअस कौन होता है, अस्पष्ट। उल्टा पूछा है तो क्या हो जाएगा भैया जी, क्लियर। क्या हो जाएगा, स्पष्ट। एम्बिगुअस अस्पष्ट होता है तो इसका एंटोनियम क्या होगा, क्लियर। प्लेन जानते ही हो क्या होता है, सामान्य, समतल, सिंपल, साधारण। इजी माने आसान। ऑल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस क्या पूछा है इसका, इडियम पूछा है। क्या पूछा है भाई, इडियम पूछा है। मैरी ब्रोक अ डाइनिंग रूम विंडो एंड हैड टू फेस द म्यूजिक। इस चीज़ का क्या बताना है, इडियम। फेस द म्यूजिक, परेशानियों का सामना करना। किसी पनिशमेंट के लिए क्या रहना, रेडी रहना, तैयार रहना, परेशानियों का सामना करना। तो क्या हो जाएगा, आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। I am out of my wits, out of my wits, greatly क्या, confused। वैसे विट अपने आप में एक नाउन होता है, विट अपने आप में कौन होता है, नाउन, सिंगुलर नाउन होता है, उसको मतलब होता है एबिलिटी टू टॉक, एबिलिटी टू टॉक। और विट्स अपने आप में कैसा नाउन होता है, प्लूरल। क्या होता है, इंटेलिजेंस। विट अपने आप में सिंगुलर है, एबिलिटी टू टॉक, और विट्स अपने आप में कैसा होता है, प्लूरल। क्या होता है, इंटेलिजेंस। तो आउट ऑफ माई विट्स का मतलब क्या होगा, ग्रेटली कन्फ्यूज, पूर्ण तरीके से भ्रम में, असमंजस की स्थिति में। चलो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आगे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। ही मे हैव ग्रोन टॉलर व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। ये दे रखा है, अंडरलाइनिंग करके वर्ड दे रखा, हाईलाइट करके, इसकी जगह पे बताना है क्या आएगा। तो आप इसको सॉल्व करें, फिर देखते हैं। हो गया होगा, चलो देखते हैं भाई। मे हैव, देखो चेक करके फटाफट से, सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट।
सेंटेंस किससे काउंट हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट से। प्लस दूसरा वाला सेंटेंस बनना है भैया जी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट एक बनना है प्रेजेंट परफेक्ट से बनना है, दूसरा वाला सिंपल पास्ट से बनना है। मैंने कैसे पहचान लिया प्रेजेंट परफेक्ट से बनना है? मैं हमेशा प्रेजेंट को दिखाता है, उसका पास्ट होता है माइट और उसका परफेक्ट होता है माइट है या मे है। अब कंडीशन दूसरा वाला किस में बनना है? सिंपल पास्ट में। एक प्रेजेंट परफेक्ट में, दूसरा वाला सिंपल पास्ट में है, तो बीच में भैया जी आप क्या लगाते हैं? सिंस। सिंस वहाँ पे किसका काम करता है? कंजंक्शन का। सिंस किसका काम करता है? कंजंक्शन का। फिर इसको ऐसे पढ़ाया जाता है, जब सिंस दो सेंटेंस को जोड़ता है तो उसमें एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट से होता है, दूसरा वाला सिंपल पास्ट से होता है। तो आप चेक करके देखो सिंस वाला कौन सा वाला ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। कौन सा वाला ऑप्शन है? बी। तो याद रखना जब सिंस बीच में आता है तो एक प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो दूसरा वाला सिंपल पास्ट में बनता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट में हो दूसरा सिंपल पास्ट में हो तो बीच में हमेशा कंजंक्शन की तौर पे क्या आएगा? सिंस आएगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा क्या बनता है भाई? जीरंड बनता है। लुक फॉरवर्ड के साथ टू आएगा, टू के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आती है? आईएनजी। आप ऑप्शन चेक करके देखें फटाफट से, आईएनजी कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है? जीरंड बन रहा होगा। आप चेक करके देखें फटाफट से कौन से वाले ऑप्शन में बन रहा है, चेक करके देखो। लुक फॉरवर्ड के साथ यहाँ टू बार्ड्स आ रहा है, गलत है भैया जी। यहाँ पे 4 आ रहा है, ये गलत है। लुक फॉरवर्ड के साथ 2 प्लस वाइपर में आएंगे, तो आंसर कौन सा हो गया? सी। कौन सा आंसर होगा? सी। चलो, इफ ही हैड टाइम ही विल। विल कौन होता है भैया जी? फ्यूचर है। विल कौन है? फ्यूचर। विल कौन है? फ्यूचर है। जब ये फ्यूचर है तो फ्यूचर को कौन जोड़ता है भैया जी? प्रेजेंट जोड़ता है। आगे क्या लग रहा है? इफ। इफ वाले सेंटेंस में कभी भी मोडोलॉजी वर्ब नहीं आती। विल, सेल, वुड, कुड, ये सब कभी नहीं आएंगे इफ वाले सेंटेंस में। इफ वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट से काउंट होगा या पास्ट से काउंट होगा। तो इसका मतलब ये फ्यूचर से काउंट हो रहा है, तो पहला वाला किससे काउंट होगा? प्रेजेंट से। किससे काउंट होगा भाई? प्रेजेंट से। हेड किसको दिखा रहा है? पास्ट को। तो हैज का प्रेजेंट कौन होगा? हैज। हेड का प्रेजेंट कौन होगा? हैज। चलो, वन वर्ड बताना है भैया जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लास है फ्रीक्वेंटली। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो लगातार क्लास से बंक मारता है, चुपचाप बगैर बताए चुपचाप भाग जाता है, क्लास में उपस्थित नहीं होता, वो कैसा होता है? कामचोर। कौन होगा भैया जी? ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब कौन होता है? कामचोर। साइकोफेंट बहुत पूछा जाता है पेपर में। साइकोफेंट। फ्लैटरर कौन होता है? चापलूस। साइकोफेंट फ्लैटरर कौन होता है? चापलूस। डिफाई। डिफाई जानते हो क्या करना भैया? चुनौती देना। डिफाई क्या होता है? चुनौती देना। एक होता है DEIFY डिफाई, पूजा करना। वर्शिप पढ़ा होगा। DEFY ये डिफाई है, इसमें आई नहीं है। DEFY डिफाई, चुनौती देना, चैलेंज। एक होता है DEIFY डिफाई, वर्शिप, क्या करना? पूजा करना। आगे दे रखा है मार्टिनेट। कौन होता है? कठोर अनुशासक, हार्ड डिसिप्लिन्ड पर्सन। कठोर अनुशासक, हार्ड डिसिप्लिन्ड पर्सन मार्टिनेट होता है। चलो, द लेबोरेटरीज आर खाली गैप विद हाइट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। देखा होगा भैया जी, कभी कभार तो ऐसे पूछा जाता है, 4 मीनिंग दे रखी होती है, इनमें से सही मीनिंग कौन सा है। कभी कभार वो सेंटेंस में यूज करके बता देता है, तो इसको सेंटेंस में यूज करके बताया गया है कि इसमें चारों में से ऐसी स्पेलिंग बताओ जो बिल्कुल सही है। तो EQUI इक्विप्ड होता है सुसज्जित करना, सजाना। तो कौन होगा भैया जी? डी होगा। EQUI इक्विप्ड कौन होता है? सुसज्जित करना, सजाना। आई से नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस फाइंड पैसे। पैसे पूछा है, क्या पूछा है इसका? पैसे पूछा है। तो जहाँ पे सेल आता है, विल आता है, उसके पैसे में हमेशा सेल बी, विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सेल बी, विल बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भाई? थर्ड फॉर्म आती है। तो आप ऑप्शन चेक करके देखो कौन सा वाला ऑप्शन बन रहा है, चेक करके देखें यहाँ फटाफट से। इसमें देखो फटाफट से, योर काइंडनेस, ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया गया होगा? सब्जेक्ट। अब ये अपने आप में कौन ले? योर काइंडनेस के साथ सेल आएगा कि विल आएगा? विल आएगा। पहले ऑप्शन में सेल दे रखा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? गलत। मैंने कल भी बताया था आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, एक्टिव वॉइस करना है, तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको उसके ऑप्शन पे, ऑप्शन काटने पहले आपको। तो पहला वाला ऑप्शन कट गया। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है? इज, इसलिए गलत हो गया।
आगे देखो फटाफट से, डी वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है, शुड, इसलिए गलत हो गया, तो बचा कौन सा, सी। तो योर काइंडनेस विल नेवर बी फॉरगेटन। क्लियर। चलो, रीमा सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव बीन स्टडिंग द होल डे। चेक करके देखेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना, एक्टिव वॉइस करने का सबसे आसान तरीका क्या बताया तुम्हें, ऑप्शन मैच कराना है। देखो फटाफट से क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है हैव, क्या कह रहा है हैव, और यहाँ पे क्या दे रखा है हैज, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या दे रखा है वॉज, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी क्या दे रखा है वॉज, चेक करके देखो तो हैव का होगा क्या, हैड, डायरेक्ट। चलो आगे कह रहा है फाइंड आउट नाउन, नाउन बताना है आपको। द वर्ब ब्यूटीफाई, इसका मतलब ब्यूटीफाई जो वर्ब है इसका आपको क्या बताना है, नाउन बताना है। तो ब्यूटीफुल तो अपने आप में कौन हो गया भाई, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुली कौन हो गया भाई, एडवर्ब। ब्यूटीफुली कौन हो गया, एडवर्ब। तो इसका नाउन कौन होगा, ब्यूटी। तो आंसर कौन सा होगा, सी। बीट माने होता है पीटना, हराना, नाउन भी होता है, वर्ब भी होती है। बीट माने पीटना या हराना। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो वहां पे क्या यूज होता है, बीट। चलो कंप्यूटर, इसका रीअरेंजमेंट करना है। चेक करके देखो, जो पहला पॉइंट दे रखा है ये तो यही रहेगा, 6 जो दे रखा है यही रहेगा। इसके बीच के जो पॉइंट दे रखे हैं PQRS में, इनको अरेंजमेंट में करना है। जो अरेंजमेंट बन के आएगा वो इसका आंसर होगा। देखेंगे भैया चेक करके, कल भी इसके 2 क्वेश्चन कराए थे, आज भी उसका क्वेश्चन आ गया। चेक करके देखो, आपका सही जाना चाहिए। कंप्यूटर लवर्स क्लेम, दावा करते हैं। क्लेम के साथ हमेशा एक कंजंक्शन के तौर पे एक वर्ड यूज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट। तो इसका मतलब पहले वाले सेंटेंस के बाद सेंटेंस की शुरुआत उस वाले सेंटेंस से होगी जिसमें सबसे पहले दैट लग रहा होगा। दैट कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, चेक करके देखो फटाफट से, आर वाले में। किसमें आ रहा है, आर में। एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया। चलो, तो कंप्यूटर लवर्स क्लेम दैट दे कैन लर्न एवरीथिंग, दे कैन लर्न एवरीथिंग। किससे, कंप्यूटर से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। दे कैन लर्न एवरीथिंग, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। किससे, कंप्यूटर से। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो आर के बाद में चेक करके देखो क्या आना चाहिए, पी। तो आंसर कौन सा होगा आर के बाद, पी, सी फॉर चेन्नई। ये पैसेज है भाई। सबसे पहले पैसेज करने का क्या तरीका बताया कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके जो वर्ड दे रखे हैं उन वर्ड को आप पैसेज में देखो वो कहाँ हैं, उसी लाइन को पढ़ना है। पूरा पैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चेक करके देखेंगे। इट इज़ अ स्पेशलाइज एजेंसी, यह एक विशेष प्रकार की एजेंसी है, विशेष ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। 1948 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो हियर स्पेशलाइज का मतलब क्या है, ये पूछा है। स्पेशलाइज का मतलब क्या, इन 4 ऑप्शन में से। तो पढ़ के देखेंगे क्या है भैया जी। स्पेशलाइज वर्ड कहाँ आया, देखो सबसे पहले आया, ये आया। इसका मतलब पूछा है, तो इस वाले सेंटेंस को आप पढ़ के देख लो, फटाफट से देखेंगे। देखो, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रीफली कॉल्ड, जिसको संक्षिप्त तौर पर, छोटे तौर पर क्या कहते हैं, WHO कहते हैं। इट इज ए स्पेशलाइज एजेंसी, एक विशेष प्रकार की एजेंसी है और यूनाइटेड नेशंस की, एंड वाज एस्टैब्लिश, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। WHO के बारे में पता होगा, एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक एजेंसी है जो किसी भी देश वगैरह में किसी भी तरह का कोई बीमारी वगैरह फैल जाती है, बड़े स्तर की बीमारी फैल जाती है, उसमें सहायता करती है भैया जी। किसी भी पैसे से, हेल्थ से, किसी भी तरह से सहायता करने वाली जो एजेंसी हमारी, उसको हम कहते हैं WHO। तो इट इज ए स्पेशलाइज एजेंसी, विशेष प्रकार की एजेंसी है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स काम करते हैं। तो स्पेशलाइज का मतलब पूछा है, जिसका मतलब क्या होगा, एक्सपर्ट। बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर काम करते हैं, विशेषज्ञ काम करते हैं। चलो, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आगे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23, टोटल प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज पॉसिबल, जो हमारी रोकथाम है पूर्ण तरीके से बीमारियों को लेकर, वो तभी संभव है इन अ नंबर ऑफ वेज, उसके कितने तरीके हैं जिससे हम बीमारियों पर रोकथाम कर सकें। इस पैसेज के हिसाब से जो बताया गया है, ऐसे कितने तरीके हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। देखो चेक करके। तो WHO क्या करता है, WHO असिस्ट, सहायता करता है डिफरेंट नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज, भिन्न भिन्न तरह के स्तर पर स्वास्थ्य को लेकर, नॉट ओनली इन कंट्रोलिंग, केवल नियंत्रण करने में ही नहीं करता बीमारियों को, बल्कि
इन प्रिवेंटिंग देम ऑल टुगेदर, बल्कि उनको साथ साथ उनकी क्या भी करता है, रोकथाम भी करता है, जिससे उनका जो संक्रमण है, उनका जो इन्फेक्शन है वो आगे जाके न बढ़े। तो दो काम करता है, उनको कंट्रोल भी करता है, उनकी रोकथाम भी करता है। तो इसके कितने तरीके हो गए भाई, ओनली 2 सच वेज। कितने तरीके हो गए, 2। आगे कह रहा है इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी, कैन बी सीन वर्क इन ऑल काइंड्स ऑफ सराउंडिंग, किसी भी तरह के माहौल में वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इन डेजर्ट्स, जंगल हो, माउंटेन्स हो, कोकोनट, ये सब किसी भी जगह पे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। हियर इंटरनेशनल मीन्स, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब है किसी भी तरह का कोई भी देश हो, किसी भी तरह का कोई भी राज्य हो, अगर कोई बीमारी बड़े स्तर की फैलती है तो उसमें मदद करने वाले लोग स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, बड़े से बड़े विशेषज्ञ होते हैं। तो क्या कह रहा है, बिलोंगिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक संस्था से संबंधित होते हैं, विच हैज समथिंग टू डू, जो जिनका संबंध होता है भिन्न भिन्न राष्ट्रों से। तो किसी भी राष्ट्र में अगर कोई बीमारी फैल जाती है तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन उससे संबंधित होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन WHO हमारी मदद करती है उन बीमारियों के लिए। तो आंसर कौन सा होगा, सी। WHO असिस्ट डिफरेंट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नॉट ओनली इन कंट्रोलिंग, वो कंट्रोल करने के लिए नहीं होती बल्कि बहुत सारा रोकथाम भी करती इन बीमारियों की। द एबव सेंटेंस इम्प्लाइज, संकेत देना। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है किस चीज़ का संकेत देता है, किस चीज़ का संकेत देता है, तो ये वाला सेंटेंस किस चीज़ का संकेत देता है, पढ़ के देखेंगे, आप चेक करके देखेंगे यहाँ पे। WHO असिस्ट डिफरेंट नेशनल अथॉरिटी नॉट ओनली कंट्रोलिंग, नियंत्रण में ही नहीं करता बल्कि बीमारी रोकथाम भी करता है। टोटल प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज पॉसिबल इन अ नंबर ऑफ वेज, जो टोटल जो रोकथाम होती है बीमारियों की, वो अब उसके कई तरीके अपनाए गए थे, लेकिन जो तरीके बताए गए थे ऊपर वाले सेंटेंस में, उसमें कितने तरीके ढूंढ के लाए थे हम लोग, 2 तरीके। अब सेंटेंस क्या कह रहा है, आप चेक करके देखो। WHO असिस्ट इन कंट्रोलिंग डिजीज ओनली इफ दे हैव नॉट प्रिवेंटेड, क्या कह रहा है, WHO असिस्ट बोथ इन कंट्रोलिंग डिजीज एंड इन प्रिवेंटिंग देम। तो WHO हमारा जो काम करता है वो पूरा का पूरा इसको कंट्रोल करने में भी काम करता है और उसकी रोकथाम भी करता है। ऊपर वाले सेंटेंस में कह रहा है कि WHO केवल कंट्रोल करता है, उसकी रोकथाम नहीं करता, ऐसा नहीं है, वो कंट्रोल भी करता है और उसकी रोकथाम भी करता है। तो उसका तो दोनों काम करता है। तो आंसर कौन सा होगा इसका, डी। तो ये सेल्फी नंबर 2 थी भाई। आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी, ऐसे ही सारी की सारी चीज़ें चलती रहेंगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।